अस्सलाम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में ये चीजें डिस्कस करेंगे भाई। अरुण मिस्त्री का जो अभी राउंड वन का जो टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो राउंड वन का जो अरुण मिस्त्री का टेस्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो एमसीक्यूज आए थे, जो मैंने कलेक्ट किए थे, ठीक है, जो मैंने स्टूडेंट्स टेस्ट मेरे जो है वो टेस्ट दे के आए थे, तो उनसे मैंने पूछा था भाई आप लोगों के कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे। सो आप जो है अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और इंटरव्यू वगैरह कैसे हुआ था, सारी चीजें मैंने उनसे पूछी। ठीक है, जो मुझसे हो सके एमसीक्यूज कलेक्ट तो मैंने किए ही। ठीक है। सो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। राउंड टू में भी मे बी एमसीक्यू रिपीट हो सकते हैं राउंड वन में से। सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट भी नहीं है। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो सिर्फ हम डिस्कशन के लिए, आप लोगों को कोई सवाल वगैरह आए तो वहां पे पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई प्राइस नहीं है। शुरू करते हैं भाई। एमसीक्यू नंबर जो फर्स्ट था भाई, भाई कह रहा था भाई, हु इज द फाउंडर ऑफ डान न्यूज। डान न्यूज का फाउंडर जो है वो कौन है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इज द फाउंडर ऑफ डान न्यूज। ओके। सो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है भाई? वो सबको पता है कौन प्रेसिडेंट है भाई, जो सबके एक वर्ल्ड पे जो है हावी हुआ है पीछे। डोनाल्ड ट्रंप भाई। नाम ही अजीब है बंदे का भाई, डोनाल्ड ट्रंप। ओके। सो सेकंड एमसीक्यू जो है वो रशिया का कैपिटल का नाम बताना है। भाई रशिया की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। क्योंकि ये चीजें आपको आती होंगी कि ये से न समझे इसमें सारे जीके के एमसीक्यू नहीं, इसमें मैथमेटिक्स के एमसीक्यू भी हैं और भी एमसीक्यूज हैं इसमें। ठीक है। पहले मैं ये बता दूं भाई यार, ये आप लोगों के लिए, ये प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए कुछ एमसीक्यूज उसमें हैं। बाकी जो है ये जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जिसने अप्लाई किया है ना, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उनके अलावा जो भी डिपार्टमेंट है ना उनके लिए ये वेरी हेल्पफुल है। बाकी सिविल इंजीनियर वालों के लिए कुछ जो मेरे ख्याल से जीके के एमसीक्यूज आते हैं, तो उनके लिए भी कुछ हेल्पफुल है। ज्यादा जो है वो उनके सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से हटके उनके लिए बहुत बेनिफिट है ये। मैंने बताना भूल गया था भाई, कैपिटल फ्रांस का कैपिटल बताना है भाई, वो है पेरिस। हु इज द बैंकर ऑफ योर पीपल? यार मैं भी थोड़ा इसमें एमसीक्यू में कंफ्यूज हूँ, तो इसका जो है वो आप लोग कमेंट में आंसर मुझे लाजमी बताएंगे। लाजमी बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। आप जिसको मिल जाए इसका आंसर, भाई इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। सेरा डिजर्ट इज लोकेटेड, भाई सेरा जो डिजर्ट है वो लोकेटेड है नॉर्थ अफ्रीका में। भाई कोई मिस्टेक मुझसे हमसे हो जाए तो माइंड भी नहीं कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई सर ये मिस्टेक है आपकी। ओके। मिस्टेक हो वरना नहीं। लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज डैश। भाई जो सबसे ज्यादा जो बड़ी जो रिवर है वो है द रिवर, द रिवर नील। आई थिंक मैंने गूगल गूगल पे देखा था, 4132 इतनी बड़ी है। यहाँ जो है वो 6650 इतना। सो एट नंबर एमसीक्यू इज विच इज द बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? भाई विच, कौन सा वो ओशन जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बिगेस्ट है भाई? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे ये बिगेस्ट है। सो 9 नंबर एमसीक्यूज में ये एमसीक्यूज भाई, कुछ एमसीक्यूज जो है वो परसेंटेज के आए थे। ठीक है।
कुछ एमसीक्यू, 3 4 एमसीक्यू परसेंटेज के आए थे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दें। ठीक है, अच्छे से क्लियर कर दें। मैंने पास पर सॉल्यूशन करवाए हैं, तो वो भी आप लोग उसको लाजमी देखें, उसको बहुत बेनिफिट होगा। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे अरोड़ यूनिवर्सिटी के नाम से, तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं पास पर सॉल्यूशन मैथमेटिक्स स्टेट। वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आप लोगों के लिए। तो मैंने स्टूडेंट से पूछा था, वो कह रहे थे मुझे सर आपकी प्लेलिस्ट बहुत काफी हेल्प हुई थी हमें। तकरीबन एमसीक्यूज जो उसमें से रिपीट हुए थे। और टेस्ट जो है बहुत नॉर्मल थी इंग्लिश के हिसाब से। टेस्ट नॉर्मल थी। इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स पर प्रिसाइज थे, जिससे क्वेश्चन थे। भाई कुछ पैसेज वगैरह था उसमें से एमसीक्यूज निकले हुए थे, उनका आंसर देना था, बस यही बात जो है, बात ये कहना चाह रहा है डियर स्टूडेंट्स। भाई इसका फर्टाइल का जो इनर टर्म जो है, तो क्या होगा? वो होगा भाई पेरेन। पेरेन भी हो सकता है ऑप्शन में, अगर हो तो इनफर्टाइल भी। तो इनका मुझे स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नहीं बताया था उसमें कौन सा ऑप्शन थे, पर ये मैंने गूगल पे देखे थे। तो भाई इनके ये ऑप्शन भी करेक्ट हैं, इन प्रोडक्ट। देखिए देखिए कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को, मुझे बनाने में, रिसर्च करने में। ठीक है, इतना गाइड करता हूँ आप लोगों को, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो यार आप। नहीं कमेंट्स करते हो सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं ना, कुछ अच्छा सा कमेंट्स लिख लें तेरे भी अच्छा होगा मेरे लिए। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द प्रेजेंट? भाई यूके का जो है वो क्या है प्राइम मिनिस्टर? कौन है भाई? तो वो ये मुझे लाजमी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। गिव द आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। तो मुझे पता तो चले, तो मेरे स्टूडेंट्स जो है वो वीडियो देख रहे हैं यहाँ बस ऐसे ही आगे कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर हाउ मच ईयर्स? कितने ईयर्स के लिए उसको सिलेक्ट किया जाता है भाई? 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स। अब आती है इसकी। भाई इफ ए पर्सन, भाई कोई एक ए पर्सन है, उसने 40% या बुक को रीड किया था। ठीक है, एंड 420 पेजेस आर लेफ्ट, उसने छोड़ दिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस? भाई कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस हुए थे? ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भाई जो पर्सन था उसने, पर्सन ने जो है वो रीड किए थे बुक्स, वो कितने किए थे? 40% किए थे। ठीक है, और 420 जो उसने पेजेस जो है वो लेफ्ट, पेजेस, सॉरी, पेजेस और लेफ्ट, उसने लेफ्ट किए। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पेजेस, पेजेस लेफ्ट, पेजेस लेफ्ट। भाई टोटल 100% होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 100% होते हैं भाई, जिसमें से इसने 40% जो है उसने रीड किया। ठीक है, बाकी कितने बचे? 60% जो है उसने लेफ्ट कर दिया। ठीक है, सो हम लेट करते हैं, लेट एक्स बी द, लेट एक्स बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। 60%, 60% of x is equal to 420 पेजेस। समझ रहे हैं मेरी बातें? बहुत सिंपल एमसीक्यू है भाई। 60%, 60% को हम लिख सकते हैं ऐसे,
60/100 इंटू एक्स। एक्स हमें तलाश है भाई, कितने इसने पेजेस रीड किए। सो इक्वल टू, क्लियर है यस। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसको इस सारे नंबर को जो मैं इस साइड लेके जाऊंगा, तो भाई ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, तो भाई यही ऊपर पड़ा हुआ है तो ये नीचे चला, ऊपर चला जाएगा, 160 जो है वो नीचे चला जाएगा भाई, ये हो जाएगा। तो 0 0 यहाँ से चला गया, ठीक है, चला गया। सो 2 की टेबल 3 पे कितने टाइम लगेगी भाई, ओ सॉरी, 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम लगेगी, इस पे लगेगी 2 1। ठीक है, अब 3 की टेबल जो है वो 21 पे 7 टाइम लगेगी, 7 को, अब देखिए ये क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 107। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेंगे टोटल 700। 700 का मीन्स का मतलब ये है कि भाई इसने टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो इसमें रीड किए। बस यही सिंपल था इसमें, और कोई फारसी वगैरह नहीं थी, ये इसका आंसर हो गया। if a if works and complete work in 6 days and b in 8 days together, अगर कोई एक ए पर्सन है वो वर्क कंप्लीट कर रहा है 6 डेज में, एंड टू बी जो है वो 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो वो भाई टूगेदर वो जो है दोनों साथ मिलकर जो करें उस काम को, तो वो कितने डेज में कर सकते हैं, ये बेसिकली इसमें कह रहा है, कहना चाह रहा है, हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। सो कैलकुलेट द वर्क रेट ऑफ ए, हम क्या करेंगे भाई, कैलकुलेट द वर्क रेट ऑफ ए का कैलकुलेट करेंगे डे, ठीक है। तो भाई वो क्या हो जाएगा, 1/6 करेंगे भाई, ये वर्क रेट है, ठीक है। वर्क रेट होगा 1/6 1 डे का, मीन्स के पर डे। एंड बी का जो होगा पर डे वो होगा 1/8, ये जो है पर डे, ठीक है। और ये भी जो है वर्क, वर्क पर डे, क्लियर है। अब हमें ये काम करना है, तो भाई कंबाइन जो है दोनों साथ मिलके कितना काम कर रहे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, 1/6 प्लस 1 इन दोनों को ऐड करेंगे भाई, ठीक है, पर डे वर्क को दोनों को ऐड करेंगे। अब 6 और 8 की हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं भाई। 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम लगेगी, और 4 8 पे 4 टाइम, आप 3 पे सेम रहेगा 2, एंड 3 1 3 1 1। अब जो ये वाला जो इसको मल्टीप्लाई करें, 4 4 8 8 मल्टीप्लाई 3, तो मीन्स के 24, ठीक है। तो भाई 6 डिवाइड करेंगे भाई 3 के साथ और 24 के साथ, तो आपके पास बचेगा 6 की टेबल 24 पे 4 टाइम लगेगी, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 4 बचेगा भाई, 8 की टेबल 24 पे 3 टाइम लगेगी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ आपको, भाई आपके पास मिलेगा 7/24, ठीक है। ये टोटल जो है वो कंबाइन होके आपको ये आंसर मिलेगा 25, ठीक है। अब हमें जो है वो क्या करना है इसमें, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 27, भाई हमें एलसीएम बतानी है इसकी। तो इसकी एलसीएम क्या होगी, तो एलसीएम जो है आप लोग क्या करेंगे भाई, दो एलसीएम इसकी आई थिंक 54 होगी, ठीक है। तो आप लोग निकाल सकते हैं भाई 18 डिवाइड बाई 27। पहले लोएस्ट टेबल लगाएं आप, सबसे पहले भाई 2 की टेबल जो 18 पे 9 टाइम लगेगी, 27 सेम रहेगा। अब 3 के टाइम लगे भाई 9 पे 3 टाइम, और 27 पे 9 टाइम लगेगी, ठीक है। और 3 की टेबल 1 पे 1 टाइम, एंड 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई करें भाई, 2 मल्टीप्लाई 3 6 होगा, 6 मल्टीप्लाई 18 18 मल्टीप्लाई 3 इसमें
54 जो इसकी एलसीएम होगी। क्लियर है? सो आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये जो है मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, ठीक है? तो नहीं होता है तो फिर भी आप लोग मुझे लाभ नहीं बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा जब भी, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें सॉल्व करवा दूंगा। ओके, पहले आपको खुद ट्राई करना है। अब भाई कुछ एमसीक्यू जो है वो ये भी आए थे भाई, कुछ एक पैराग्राफ था, ठीक है, या पैसेज था, ऐसे मान लें। एक पैसेज था बड़ा सा, तो भाई उसमें से हमें कुछ पैसेज को पढ़ के, तो भाई कुछ नीचे जो है हमें गिवन थे क्वेश्चन। तो भाई हमसे पूछ रहा था भाई इस ऊपर अबो तो पैसेज में हुए कौन सा सेंटेंस जो है वो मोस्ट रिपीट हुआ है, यानी कितनी ज्यादा जो है कौन सा ऐसा सेंटेंस है वो जो है मोर जो है वो रिपीट हुआ है। क्लियर है? सो कुछ 17 नंबर जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का था भाई, शायद मुझे स्टूडेंट बता रहा था, ठीक है, ये जो मैंने कॉपी किया है वो उनकी राइटिंग है भाई, उनका वो लिखा हुआ है। So, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? परसेंटेज 20 डिवाइड बाय 100, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 40। इसको सिंपलीफाई करें, जो आपको आंसर मिले वो आपको आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है? तो भाई ये एमसीक्यूज देखें ना, तो वो ये भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ था, पासवर्ड से रिपीट हुआ था एमसीक्यूज। और विच विटामिन स्किन ह्यूमन स्किन गेट सनलाइट, भाई कौन सा विटामिन जो है वो ह्यूमन जो है वो स्किन के स्किन जो उसका गेट करती है सनलाइट से, वो उसको बोलते हैं हम विटामिन डी। ठीक, विटामिन डी जो हम हमारी बॉडी के लिए बहुत स्ट्रांग है, और बहुत जो है वो क्या बोलते हैं बोन्स वगैरह को जो है वो मजबूत करने में काम आता है विटामिन डी। ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। क्यूरासाल जो है वो क्यूरासाल जो है वो माइन इन विच डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें मिलता है भाई? वो हमें झेलम डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक झेलम डिस्ट्रिक्ट, मैंने गूगल पे देखा था, मुझे शायद इसका पता नहीं है। झेलम डिस्ट्रिक्ट। ओके, शॉर्टकट टू पेरेंट भाई, शॉर्टकट द पेरेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? कंट्रोल पी। कंट्रोल पी यूज करेंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट जो प्रिंट हो जाएगा। विच वन इज नॉट हार्डवेयर? वन ऑप्शन वाज जावा। भाई कुछ ऑप्शन थे भाई, उसमें हमें बताना था भाई कौन सा हार्डवेयर। हार्डवेयर वन ऑप्शन वाज नॉट जावा। कौन सा जो ये हार्डवेयर ऑप्शन है जो जावा के लिए हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है? ओ सॉरी, जावा के लिए नहीं। भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इज नॉट हार्डवेयर वन? ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वो हार्डवेयर नहीं है? तो उसमें कुछ ऑप्शन थे और भी थे भाई, उसमें ऑप्शन एक था जावा। तो स्टूडेंट कह रहा था मैंने जावा ऑप्शन को जो है वो करेक्ट, जो ऑप्शन में करेक्ट करके आया था। और वो मुझे तो पता नहीं है, वो कंप्यूटर साइंस वालों को पता होगा, जिसने इंटरमीडिएट कंप्यूटर में किया है, तो उनको ज़्यादा इसके बारे में पता होगा। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्टली यूजेस विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आर्टिफिशियल एआई में कौन सी लैंग्वेज है वो मोस्टली यूज होती है? भाई मुझे पता नहीं, पर मैंने देखा था यूट्यूब उस पे गूगल पे, तो पाइथन। ठीक है, मेरी वो जो फील्ड है वो अलग है, मेरी फील्ड जो है बीएस मैथमेटिक्स है। तो उस वाले से मैं आपको ये कुछ बारे में गाइड नहीं कर सकता कम से बारे में, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है भाई। HTML की फुल फॉर्म क्या है भाई? हाइपर टेंट मार्कअप, मार्कअप लैंग्वेज।
ये सॉरी, ये लैंग्वेज। क्लियर है। सो WW का स्टूडेंट फॉर्म क्या है भाई? वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। एंड 26 MCQs। URL का स्टूडेंट फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स, रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। विच पाकिस्तान कनेक्ट बाय विच पास। आई डोंट नो यार अबाउट दिस, कि what he this say which Pakistan connect by pass हो सकता था, by which pass। I don't know यार कि what he say। So you can understand this MCQ। तो ओके, गुड, वेरी अच्छी बात है भाई, आप इस MCQ को समझ रहे हैं। खैबर पास होता तो भाई, ये मुझे स्टूडेंट्स की बात समझ नहीं आ रही थी भाई, इसमें क्या लिखा है, मैंने उसको पूछा भी था। और उसने मुझे रिस्पॉन्स जो है वो सही नहीं किया, जिससे मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ। ओके। सो हम यहाँ पे वीडियो को इंड अप करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो कोई क्वेश्चन है तो वो लाभ में पूछें डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।